दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में पहला सवाल है, भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है। तो देखिए यह किया गया है केशवानंद भारतीय केस में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए यह शुरू की गई थी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1951 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए भारत का पहला परमाणु विस्फोट यह किया गया था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए पोखरण आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिएगा यह झील हो जाएगा उल्लर का झील। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, उल्लर झील। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा यह स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश से। तो यह हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो देखिए यह होता है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो देखिए यह संबंधित है भीष्म पर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व सही जवाब है। आगे बढ़े, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था बैसाखी के दिन। याद रखिएगा ऑप्शन बी बैसाखी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आंसर आप लोग पहले से जानते तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए यह डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो देखिए यह शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो देखिए यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो देखिए अकबरनामा की रचना यह करने वाले थे अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन ए अबुल फजल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आगे बढ़े, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना यह हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो देखिए चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 आपका सही जवाब है, और यह महात्मा गांधी के समय में किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए यह होता है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा केरल को मसालों का बागान कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो देखिए पूरब से
पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, पूर्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह मिसाइल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह से सतह का मिसाइल है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेवन सिस्टर्स किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत को। ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर भारत सही जवाब है। एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रकूट। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी मैसूर आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो देखिए प्रशांत महासागर को ही शांत महासागर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर यह हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले थे श्यामलाल गुप्ता, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकते हैं? तो याद रखिएगा संसद कर सकते हैं। ऑप्शन बी संसद सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भगत आंदोलन किस राजनीति से संबंधित है? तो यह आंदोलन जो है संबंधित है भील से, यानी कि ऑप्शन बी भील सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़े, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो देखिए यह तट हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती हैं? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर या काला सागर। तो यह गिरती हैं अरब सागर में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरब सागर। आगे बढ़े, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मृत्युंजय पुस्तक के लेखक यह माने जाते हैं शिवाजी सानवत, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह जाना जाता है मॉर्निंग स्टार के नाम से। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है ऑप्शन नंबर सी 6 जलवायु प्रदेशों में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़े, किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए किशनगढ़ स्कूल जो है यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ऑप्शन बी चित्रकला आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा मछली कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा मछली यह हो जाएगा ब्लू नील हवेल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हवेल शार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, शिमला समझौता किस वायसराय के समय में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के समय में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराने वाले थे ऑप्शन नंबर ए अकबर। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, केरल राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह जाना जाता है मसालों के बागान के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो यह नदी हो जाएगा यमुना, जो केवल भारत में बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अब अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, हुसैन सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है कुतुब शाही शासक, हजरत हुसैन, शाह अली, निजाम या औरंगजेब। तो आप लोगों को इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चंस को बताने हैं कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता पाते हैं। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा और स्कोर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का 40+ स्कोर हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।